आज हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें आज 193 देश शामिल हैं। यह संगठन 1945 में 24 अक्टूबर को बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के विजयी देशों ने उस समय अपने 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। आखिरकार ये संगठन क्यों बनाया गया था? इसमें इसलिए बनाया गया था ताकि आने वाले समय में विश्व युद्ध की तरह कोई भी ऐसा युद्ध उभर कर सामने ना आ पाए। इसके लिए इस संगठन की शुरुआत की गई थी। आज इस संगठन में हम आर्थिक विकास और अपनी सामाजिक तरक्कियों के बारे में और विश्व स्तरीय कानून को सहयोग देने में, यहां तक कि बहुत ऐसे मामले हैं जो इसमें एक बैठक के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किए जाते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जब इस संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत हुई थी तब इसमें 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। हालांकि इसकी संरचना के समय में सिर्फ 4 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त हुई थी। जो 6 भाषाएं इसमें शामिल थी वो भाषा थी अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी। हालांकि इसमें अरबी और स्पेनी भाषा को 1973 में शामिल किया गया। जब 1973 में इन भाषाओं को शामिल करने के बाद आज भी इन भाषाओं के प्रति लोगों का रोष जाहिर होता है। इन भाषाओं के प्रति विवाद उठता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें से इंग्लिश भाषा को निकालकर इसमें राज्य की भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी जानी चाहिए। सबसे खास बात इसमें यह है कि भारत भी हिंदी भाषा को स्वीकृति के लिए इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भारत एक गुलाम देश था। उस समय भारत हिंदी भाषा को स्वीकृति नहीं दिला पाया, लेकिन अब भारत की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल किया जाए। लेकिन फिर भी अभी तक इसको संयुक्त राष्ट्र की भाषा में शामिल नहीं किया गया। सबसे खास बात इसमें यह भी है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र का एक रेडियो वेबसाइट है, संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट, वो अपना प्रसारण हिंदी भाषा में भी करता है। भारत का दावा क्यों हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृति दिलाना है? वो इस कारण है क्योंकि हिंदी भाषा पूरे विश्व में पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा है। इस भाषा का पूरे विश्व में दूसरी सबसे पढ़ी जाने वाली ज्यादा भाषा है। लेकिन फिर भी आज इस भाषा को स्वीकृति दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत क्यों ज्यादा मजबूत है? वो इस कारण है क्योंकि आज भारत आर्थिक और चुनिंदा शक्तियों में बुलंद हो चुका है। भारत चाहता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा में स्वीकृति मिली, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से 1977 में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया गया था। हालांकि हमारे देश के राजनेताओं की ओर से भी जब भी बैठक होती है उसमें अपना भाषण हिंदी की ओर से दिया जाता है। ये क्रम पिछले कुछ समय के द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि 17 जुलाई 2020 शुक्रवार के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपना संयुक्त राष्ट्र जो 75वीं बैठक थी उसमें अपना बयान इंग्लिश भाषा में दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से ही 69वीं बैठक में अपना संबोधन हिंदी में किया गया था। यहां तक कि 70 और 71 की बैठक में भी संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में सुषमा स्वराज के द्वारा भी हिंदी भाषा के लिए अपने भाषण दिया गया था। फिर भी हमारे राजनेताओं और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री की ओर से पिछले वर्ष भी 74वें सत्र की संयुक्त राष्ट्रीय बैठक में भी अपना संबोधन हिंदी में दिया गया था। भारत बार बार हिंदी को आगे लेकर आ रहा है ताकि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संगठन में स्वीकृति मिल सके।
हम आस करते हैं कि भारत का ये दावा और ये मजबूती जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल की जाएगी। अगर हिंदी भाषा को स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र में मिलती है तो इससे भारत का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा, भारत का दबदबा और ताकत पूरे विश्व में बनेगी। और जब भी कोई अहम मीटिंग होगी तब उस बैठक में भारत की बात को पहल के आधार पर सुना जाएगा।